नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत तो तल्ख हो ही चुकी है, लेकिन कल से बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अदालती जंग का आगाज़ भी होने जा रहा है, जिसमें जीत किसकी होती है ये तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, इसका जो लुब्बे लुबाब अगर मैं निकालूं तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब खुद हैं, जिन्होंने अपने रवैये से इस हद तक दूसरी सियासी जमातों को मजबूर कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान के साथ अब बैठने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह को ये कहना पड़ गया है कि अब हम या हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेंगे। ये इसका मतलब है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी कहीं आगे जा चुके हैं। नाज़रीन, बाकायदा पीडीएम ने अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत सारा कुछ अपना अमल जो है वो उसको तरतीब दे दिया है कि कल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस लड़ना है। चूँकि अभी तक उमर अता बंदयाल साहब शायद किसी भूल में थे कि उनको शायद वो जिस तरह के एजाजुल हसन साहब का एक बिल्कुल चेता आदमी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान लगा हुआ था, उसको रिमूव कर दिया गया है और अभी तक नए अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नाम भी अनाउंस नहीं किया। और ये आप जैसे ही देखेंगे कि प्रोसीडिंग का आगाज़ होगा, एक इंतहाई सख्त गिर किस्म का बंदा जो है वो हो सकता है कि इरफान कादर साहब हों, हो सकता है कि मंसूर अवान जो कि पहले जिनका नाम आया था। तो इन दोनों में से जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा, जिसे कहते हैं डरावना ख्वाब साबित इसलिए होगा कि चूँकि कोई भी वजह इस वक्त जिस तरह के 4 जजेस जो थे उन्होंने इनके जो इलेक्शन जो पंजाब के इलेक्शंस की डेट जिस तरह अनाउंस की गई थी उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, तो उसके ख़िलाफ़ वोट किया था। अब एक जज जो हैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, वो तो बाकायदा तौर पर आप समझ लें कि फ़ारिग हो चुके हैं। बाकी 2 जजेस जो हैं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर भी सुबह आप देख लीजिएगा कि पीडीएम का एतराज़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो इस वक्त मैं आपको नाज़रीन ये चीज़ें क्योंकि ढकी छुपी अब नहीं रहेंगी, बहुत सारा कुछ जो है कल से बाकायदा तौर पर ऑन एयर आना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो क्योंकि ये अब ज़राए इस चीज़ को बता रहे हैं, अगवा की एफआईआर तो होगी अज़हर मशवानी की, लेकिन ये कुछ ऐसे ज़राए हैं जो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि अज़हर मशवानी जो है उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो है एतराफ़ किया है जो कि शायद इमरान खान साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे चलकर नुकसानदेह साबित होंगी। ख़ास तौर पर ये जो ट्विटर अकाउंट्स जिस तरह के ट्रेंड बनते थे, जिस तरह के पाक फ़ौज और आर्मी चीफ़ को डायरेक्ट गालियां दी जाती थी, आपने देखा कि लंदन में क्या हुआ, आप यूएसए में क्या हुआ, वाइट हाउस के सामने बाकायदा तौर पर वाशिंगटन में एहतजाज किया गया और उसमें भी यही अमल दोहराया गया जो कि पाक फ़ौज और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ को लेकर इंतहाई ज़्यादा इहानत अमेज़ और ज़िल्लत अमेज़ किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए। और इसमें कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग इसमें, अब ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। नाज़रीन, ये जंग इसका ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क इस वक्त, हमारे मुल्क की जो माशी हालत है वो इसकी मुतहम्मिल तो नहीं है, लेकिन अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होना ज़रूर चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी इस फैसले पर कायम रहती है तो आप ये देखिएगा कि ये जो जंग है इसका बाकायदा तौर पर आप देखेंगे कि ये बड़ी इंतहाई शिद्दत इख्तियार करेगी और शिद्दत से जो उमर अता बंदयाल साहब हैं इस शिद्दत को और हिद्दत को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि उनके अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो तफरीक पैदा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके आपस के जो हालात हैं वो मेरे ख्याल में इस वक्त जो उनकी स्टोरीज़ हैं वो ज़बान ज़दियाम हैं। तो कोई भी फ़ैसला, कोई भी चीज़ जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के लिए आसान नहीं होगी और उनको ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप किसी भी सूरत में कोई ऐसा इकदाम मत उठाएं जिससे मुल्क की सालमियत या किसी भी तरह से ये इलेक्शंस अगर नाज़रीन पंजाब और केपीके के पहले होते हैं तो ये पूरे मुल्क के साथ, अवाम के साथ ज़्यादती है। इसका मतलब है कि पंजाब में फिर जो इलेक्शन जीतेगी पार्टी, वही पार्टी वफाक में भी आगे हुकूमत बनाएगी और उसके बाद ट्रेंड यही होगा कि जिसने पंजाब का इलेक्शन जीता वो फिर इस मुल्क में रूल करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मेरे ख्याल में किसी भी हमारे जैसे मुल्क को तो बिल्कुल भी हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا، لیکن سب سے اہم ترین جو پوائنٹ ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ کل سے مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر اب تہیہ کر لیا ہے کہ جو ججز آپ لاہور کے ہورڈنگز، اگر آپ کئی جگہوں پہ آپ گزریں تو آپ باقاعدہ ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں جس میں عمران خان اور جسٹس جو سابقہ تھے وہ سابق ثاقب نثار، ان کا باقاعدہ تصویروں کے ہورڈنگز لگ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کی بربادی اور تباہی کے ذمہ دار یہ دو اشخاص ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب کھلیں گی اور بہت سارے ججز کے ایسے آڈیوز، ایسے ویڈیوز اب سامنے آنے والی ہیں جس میں عمر تا بندیال صاحب کے لیے راہ فرار اختیار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو حالانکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی ہے ناظرین کہ ہمارے کوئی بھی ادارہ جو ہے اس میں کسی بھی طرح کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، خاص طور پر ہماری عدلیہ نے، ہمارے جو سیاسی حالات ہیں اگر آج اس نہج پر پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے یہی جوڈیشری ہے جس نے غلط فیصلے کر کے اور ایک پارٹی کو جان بوجھ کر اتنا زیادہ سپورٹ کر کے حالات کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ اب تمام تر چیزیں جو ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے جا چکی ہیں۔ بہرحال کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔